डिग्री नहीं, हुनर की ताकत। क्या पीएम कौशल विकास योजना बदल रही है युवाओं का भविष्य? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। देश में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन डिग्री होने के बावजूद कई युवाओं के पास वो कौशल यानी स्किल नहीं होती जिसकी उद्योगों को और कंपनियों को जरूरत होती है। नतीजा, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती है और दूसरी तरफ उद्योगों को प्रशिक्षण कर्मचारी नहीं मिल पाते। इसी चुनौती से निपटने और युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2015 यानी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसा हुनर सिखाना है जिससे वे नौकरी पा सके, अपना रोजगार शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कौन इसका लाभ ले सकता है? इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आवेदन कैसे किया जाता है? पिछले 10 वर्षों में इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और अब तक कितने युवाओं को इसका लाभ मिल चुका है? इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY है क्या। ये केंद्र सरकार की प्रमुख स्किल डेवलपमेंट योजना है जिसका संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके या अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। इसमें रिटेल, हेल्थ केयर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, ब्यूटी एवं वेलनेस, टेक्सटाइल, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। हर साल करोड़ों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये देखा गया है कि शिक्षा पूरी करने के लिए बाद भी बड़ी संख्या में युवाओं के पास उद्योगों की जरूरत के मुताबिक व्यवहारिक कौशल नहीं था। यही कारण था कि कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते थे और दूसरी ओर युवा बेरोजगार रह जाते थे। इस अंतर को खत्म करने के लिए सरकार ने कौशल आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। इसके बाद समय समय पर योजना के अलग अलग चरण शुरू किए गए, जिनमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षा, उद्योगों से जुड़ाव और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। आज ये भारत की सबसे बड़ी कौशल विकास योजनाओं में शामिल है। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ ले कौन सकता है? भारत का कोई भी युवा जो रोजगार योग्य कौशल सीखना चाहता है इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। विशेष रूप से स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके युवा, बेरोजगार युवा युवतियां, पहली बार नौकरी तलाश रहे उम्मीदवार और नए कौशल सीखकर रोजगार या स्वरोजगार शुरू करना चाहने वाले लोग इसके पात्र हैं। अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा वाले अलग हो सकती हैं। इस योजना के तहत युवाओं को पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल्यांकन कराया जाता है और सफल उम्मीदवारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र देश भर में रोजगार पाने में मदद करता है। कई प्रशिक्षण केंद्र रोजगार मेले, प्लेसमेंट सहायता और उद्योगों से सीधे जुड़ने का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे दिए जाते हैं? तो जवाब है नहीं। इस योजना का उद्देश्य नगद
सहायता देना नहीं बल्कि युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। हालांकि योजना के अलग अलग चरणों में कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण से जुड़ी सहायता या प्रोत्साहन का प्रावधान रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्य लाभ फ्री ट्रेनिंग, प्रमाण पत्र और रोजगार से जुड़ने का अवसर है। अब सवाल ये है कि आवेदन कैसे किया जाता है और कौन कौन से इसमें दस्तावेज लगते हैं। इस योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार अधिकृत कौशल प्रशिक्षण केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद उम्मीदवार की काउंसलिंग होती है और उसकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ बदलती तकनीक, उद्योगों की मांग और रोजगार के नए अवसरों को देखते हुए सरकार ने इस योजना में कई बड़े बदलाव किए। योजना के पहले चरण में मुख्य जोर युवाओं को शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग देने और उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर था। इस चरण में बड़ी संख्या में युवाओं को पहली बार संगठित कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया। दूसरे चरण में योजना का दायरा काफी बढ़ाया गया। देश भर में नए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियड लर्निंग (RPL) को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत पहले से किसी काम का अनुभव रखने वाले लोगों के कौशल का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट, सॉफ्ट स्किल, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। तीसरे चरण में योजना को डिमांड बेस्ड स्किल यानी उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया। स्थानीय रोजगार, जिला स्तर की मांग और उद्योगों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल कार्यों और नए तकनीकों से जुड़े कोर्स भी जोड़े गए। सरकार ने चौथे चरण में योजना को पूरी तरह भविष्य की नौकरियों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्री 4.0 जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और उद्योगों के साथ साझेदारी को और मजबूत किया गया। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ अब तक कितने लोगों को मिल चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2026 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विभिन्न चरणों के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल उन्नत या कौशल प्रमाणन का लाभ मिल चुका है। इनमें लाखों युवाओं ने प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त किया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय की शुरुआत भी की। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देकर और अधिक युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने देश में स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश भर में हजारों अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है। नई तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हालांकि योजना ने लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी अभी भी बनी हुई है। कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और डिजिटल सुविधाओं तक सीमित पहुंच भी कई युवाओं के लिए बाधा बनती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशिक्षण के साथ ही उद्योगों में रोजगार के अवसरों को और मजबूत किया जाए, तो ये योजना भारत के युवाओं के लिए और अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि हुनर भी सफलता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यही वजह है कि सरकार युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना चाहती है जिसकी मांग आज भी है और भविष्य में भी रहेगी।
अगर कौशल, तकनीक और अवसर का ये मेल लगातार मजबूत होता रहा तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्किल वर्कफोर्स वाले देशों में शामिल हो सकता है। यानी बदलते भारत में अब पहचान सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि हुनर से भी बनेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सरकारी योजनाओं, जनहित की खबरों और हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ।